नमस्कार दोस्तों, आ गया हूं मैं आज लाइव के माध्यम से फिर से। हमारे व्यूवर्स जुड़ जाएं, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं जो आज का टॉपिक है। अगर किसी की क्वेरी है तो वो भी पूछ सकता है। हाँ जी डोली जी, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। तो हमारे व्यूवर्स जुड़ रहे हैं दोस्तों, अभी 1-2 मिनट देख लेते हैं, फिर हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मेरा राहु 12 है, सब बोलते हैं देश से बाहर जाओ तो तरक्की होगी। इस पर करते हैं, इसी टॉपिक के अंदर चर्चा करते हैं, फिर आपको बताते हैं। हाँ जी मालव शाह जी, नमस्कार जी। हेलो जी। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो विदेश यात्रा के ऊपर है। लग्नेश का 12वें घर के जाना के ऊपर हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है कि अगर लग्नेश हमारा द्वादश भाव में जाता है तो वो क्या रिजल्ट देता है। क्या लग्नेश का 12वें घर में जाने से ही विदेश यात्रा का योग बन जाता है? इस पर हम आज चर्चा करने का प्रयास करते हैं। डोली जी, हाँ, ये आपका जो प्रश्न है वो गंभीर विषय है। ये अगर पर्सनल कंसल्टेंसी पर बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर हम सिर्फ 12 राहु के बारे में जो डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ जी, काफ़ी दुख हुआ आपका ये सुनकर। कृपया हिम्मत ना हारें, सब अच्छा हो जाएगा, ईश्वर का नाम जपें। कुछ प्रारब्ध होते हैं जो भुगतने होते हैं। हर इंसान जो जीवन जिसको मिला है उसको कोई ना कोई दिक्कत जरूर है जीवन में। यही विधि का विधान है। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो लग्नेश का 12वें घर में जाने के ऊपर है। अब हम अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं। कृपया पेज को हमारे शेयर जरूर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और जिसने अपना प्रश्न पूछना है वो अपना प्रश्न पूछ सकता है, अपनी क्वेरी पूछ सकता है। पेज को शेयर करें, जिसके नाम के आगे शेयर का ऑप्शन आएगा उसकी क्वेरी को लिया जाएगा। दोस्तों, अक्सर हमारा जो लग्नेश अगर 12वें घर में हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि लग्नेश आपका 12वें घर में चला गया है, इसलिए आपको जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए, आपको विदेश यात्रा करनी चाहिए या परमानेंट सेटलमेंट हो जाने वहाँ पे कर लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, लग्नेश का 12वें घर में जाना अकेला विदेश यात्रा की ओर इंगित नहीं करता है। सिर्फ एक पैरामीटर से देखकर हम ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लग्नेश का 12वें घर में जाना सबसे पहले हमें ये दिखाता है कि ऐसे इंसान की जो सोच है वो दूरदर्शी सोच है। ऐसा इंसान का जो विजन है वो बड़ा है, वो बड़ी उड़ान बनना चाहता है, उसकी उड़ान के पंख हैं। तो ऐसे इंसान की एक सोच होती है, सिर्फ एक सोच होती है ऐसे इंसान की। लेकिन जाना या ना जाना वो अन्य पैरामीटर पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा जिसका लग्नेश लगन में भी है वो भी विदेश यात्रा कर लेता है या विदेश में परमानेंट सेटलमेंट हो जाती है उसकी। ऐसे बहुत सारे मेरे पास भी डाटा है, आप लोगों के पास भी होंगे, तो आप स्वयं ही देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि लग्नेश 12वें घर में जाता है तो सिर्फ मात्र एक संकेत है कि ऐसा इंसान जाना चाहता है या उसकी सोच बड़ी है। वो ये चाहता है कि उसका विदेशों से संबंध भी स्थापित हो जाए। लेकिन इसके उल्ट इसका नुकसान भी कई लोगों को होता है। जैसे लग्नेश 12वें घर में जाता है तो ऐसे लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है वो कमजोर हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो जाती है, क्योंकि लगन का भी तो व्यय हो रहा है। तो ऐसे में कई लोगों को ये दिक्कत आती है, कुछ लोग विदेश में चले जाते हैं। इसलिए 12वां घर हमारा हॉस्पिटल का भी है, विदेश का भी है, बड़ी सारी चीज़ों का है, खर्चों का भी है। ऐसा इंसान ज़्यादा खर्चे भी करता है, तो ये सब बातें वहाँ से देखी जाती है। अब विदेश देखने के लिए आपको 12th लॉर्ड भी देखना पड़ेगा, 12th हाउस से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि विदेश की भूमि भी अगर अपनी आपको बुला रही है तो 12वें घर का लॉर्ड भी तो देखोगे आप। 12वें घर का लॉर्ड कहाँ पर बैठा हुआ है उसको देखना भी बहुत जरूरी है। लग्नेश कहाँ पे बैठा हुआ है उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन 12th लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है, उसका किस ग्रहों के साथ संबंध है वो देखना जरूरी है। उसके बाद राहु जो विदेश का कारक है उसको देखना जरूरी है, वो कहाँ पे है।
उसका संबंध किन ग्रहों से बनता है? लग्नेश से बनता है। तो एक हमें पॉइंट मिलता है कि लग्नेश यानी वो आपको खींचकर विदेशी भूमि पर लेके जाना चाहता है। बृहस्पति के साथ जुड़ता है, बृहस्पति भी हमारा जीव कारक है, तो एक पॉइंट यहाँ भी मिलता है। शनि के साथ जुड़ता है, आपका जो कर्म है वो विदेशी धरती से जुड़ सकता है, शनि कर्म का कारक है, आप विदेश में जाकर काम कर सकते हो। ये सब पैरामीटर के बाद भी अगर कोई व्यक्ति विदेश ना जा पाए तो उसके लिए चंद्रमा सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन का कारक है। कोई इंसान विदेश जाना ही ना चाहे, उसका मन ही ना करे, तो बाकी जितने भी योग हैं वो धरे ही रह जाते हैं, उसका कोई फायदा ही नहीं होता। बहुत सारी मैंने कुंडलियां देखी जिसमें विदेश के अच्छे अच्छे योग बने हुए थे, लेकिन जब तक विदेश नहीं जा पाया क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं थी। इसलिए चंद्रमा को सबसे पहले देखना जरूरी है। अगर हमारा चंद्रमा ये पहले इजाजत देता है, इंसान मन से चाहता है कि वो जाए, कुछ करे। कुछ लोग जाना ही नहीं चाहते, उनका मन ही नहीं लगता कि अपना देश छोड़कर बाहर ही ना जाएं, इसलिए फोर्थ हाउस को भी देखते हैं कि अपनी मातृभूमि से दूर जाने का योग है या नहीं है। फोर्थ हाउस को देखकर ही हम ये अंदाजा लगाते हैं, ये बात भी देखनी जरूरी है। और एक बात मैं जो आज के संदर्भ में करूं दोस्तों, को सबसे महत्वपूर्ण ये हो गया है, आजकल विदेश जाना इतना मतलब कॉमन हो गया है, इसमें कुंडली के योग भी कई बार काम नहीं आते, ऐसा इंसान आसानी से विदेश चला जाता है। उसका क्या कारण है, इस पर चर्चा करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि आज कोई भी लोन लेकर या कई तरीकों से विदेश चला जाता है, उनके रिश्तेदार होते हैं, आसान हो गया है बहुत ज्यादा। तो क्या अब बाकी ग्रह काम नहीं करते? पहले क्यों नहीं करते थे दोस्तों? इस बात को समझना जरूरी है कि अभी इतना राहु प्रभावी क्यों हो गया है। जैसे कलयुग तो चल ही रहा है, राहु का प्रभाव है, तो विदेश जाना आसान भी हो गया है। इस बात को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि पुराने समय में जो होता था ना, हमारा बृहस्पति ज्यादा प्रधान होता था। जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो ओजोन परत है, हमारी सृष्टि पे जो वायुमंडल में ओजोन परत है, वो बृहस्पति से देखी जाती है। बृहस्पति ओजोन परत को रिप्रेजेंट करता है। तो बृहस्पति का प्रभाव होता था, तो सभी जो लोग रहते थे वो ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, संयुक्त परिवारों में रहते थे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता था। लेकिन आजकल क्या हुआ, आजकल परिवार ज्वाइंटली फैमिली में नहीं रहते हैं। आपने देखा होगा ओजोन पर जो परत है उसमें भी छिद्र हो गए हैं, छिद्र हो गए हैं, इसलिए लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है। छिद्र क्या है? बुध है। जितने भी सुराख होते हैं वो छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, वो बुध ग्रह से देखे जाते हैं। तो गुरु और बुध दोनों आपस में मिल गए हैं। गुरु और बुध के मिलने से क्या हुआ, राहु क्रिएट हो गया, वहां पे राहु का जन्म हो गया, आर्टिफिशियल राहु बन गया। तो हमारे ऊपर आभा मंडल में एक राहु की परत हमेशा से ही रहती है। वो राहु की परत जो रहती है तो वो हमें बाहर जाने की ओर प्रेरित करती है। तो वो जो आज का संदर्भ है वो हमें अपनी ओर खींचता है, तो विदेश जाना इसलिए आसान हो गया है। कुंडली के योग बने, चाहे 12वें घर में राहु बैठे चाहे ना बैठे, ऐसा इंसान विदेश चला जाता है। विदेश जाना कोई बड़ी बात नहीं है, विदेश जाकर वहां पर सफलता मिलनी बड़ी बात है। अब कुंडली में यही देखना चाहिए, क्या विदेश जाकर इंसान सफल होगा, क्या वहां पर कुछ कर पाएगा, वापस तो नहीं आ जाएगा, ये बात देखनी जरूरी है। विदेश जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल मोस्टली विदेश के लिए आपको कुंडली देखोगे, हर कुंडली में कोई ना कोई आपको योग मिल ही जाएगा विदेश जाने का। सबसे पहले तो लगन कुंडली से ये पैरामीटर हमारा चेक हो गया कि लग्नेश जो है वो 12वें घर में सिर्फ इजाजत नहीं देता, अगर लगन में भी बैठा है तब भी उसका किसी प्रकार से संबंध बन जाता है, 12th लॉर्ड से संबंध बन जाता है, राहु से संबंध बन जाता है, तब भी जातक विदेश जा सकता है। और दूसरा, अगर हमारी जन्म कुंडली परमिशन दे देती है, हमारी जन्म कुंडली अगर परमिशन देती है विदेश जाने के लिए, तो उसके बाद हमें उसकी वेरिफिकेशन करनी है D4 चार्ट से। D4 चार्ट जब तक इजाजत नहीं देगा तब तक आप विदेश नहीं जा पाओगे या विदेश में कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि संकेत हमें लगन से मिलेगा, संकेत की पुष्टि हमारी D4 चार्ट से होगी। तो इस प्रकार से हमें देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा कि विदेश जाने के लिए किन किन ग्रहों की भूमिका होती है। 12वें घर में बैठा हुआ अकेला राहु भी विदेश नहीं लेके जा सकता। बहुत सारे लोगों का 12वें घर में राहु है तब भी विदेश नहीं जा पाता। लग्नेश 12वें घर में या फिर भी लगने नहीं जा पाता। 4th हाउस पीड़ित होने के बावजूद भी कई लोग विदेश नहीं जा पाते। और कुछ लोगों का लग्नेश लगन में भी बैठा है, 4th लॉर्ड 4th हाउस में भी बैठा है, तब भी वो विदेश गए हुए हैं। तो ये सब बातें अगर आप को रिलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितना अंदर रहस्य छुपा हुआ है। बहुत सारी बातें छुपी हुई है। गुरु और बुध का प्रभाव होने के कारण राहु हमारा एक्टिवेट है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, कृपया पेज को शेयर जरूर करते रहें। जो पेज को शेयर करेगा, जिसके नाम के आगे शेयर का ऑप्शन आएगा, उसको यहाँ पर लिया जाएगा। सन्नी वालिया जी।
हाँ जी सर, व्हेन आई मूव्ड अब्रॉड चांस। आपका प्रश्न लेते हैं, अभी आपका प्रश्न लेते हैं। एक दो, एक दो 1994। एक बज के 5 मिनट दिल्ली। कहाँ गए? व्हेन आई मूव्ड अब्रॉड चांस है जाने का 1-2-94। सनी जी, आपका जो है तुला लगन है और आपका कन्या राशि है। चंद्रमा आपका 12th हाउस में ही बैठा हुआ है, आपकी राहु की महादशा भी चल रही है। अब आपका जो 12th लॉर्ड बैठा हुआ है वो आपका बैठा हुआ है पंचम भाव में और शनि के साथ बैठा हुआ है, पंचम भाव में ही बैठा हुआ है। तो जहाँ पर जब 12th लॉर्ड 5वें घर में बैठ जाता है तो इंसान को थोड़ी सी दिक्कत आती है अब्रॉड मूव करने में, अब्रॉड जाने में काफ़ी दिक्कत आती है। लेकिन आपका कुंडली में 12th हाउस में चंद्रमा और राहु दोनों आपकी एग्री कर रहे हैं कि आप अब्रॉड जा सकते हैं। आप अब्रॉड कब जाओगे ये डिपेंड करता है दशा महादशा के ऊपर। राहु की महादशा में सूर्य की अंतरदशा चल रही है, लेकिन इस सूर्य की अंतरदशा में थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन चंद्रमा की अंतरदशा आपकी शुरू होने वाली है। चंद्रमा की अंतरदशा आपकी शुरू होगी दिसंबर 2022 से। दिसंबर 2022 के बाद आप ट्राई करें 13 मार्च 2023 के बाद आपके अब्रॉड के चांसेस बनेंगे। अगर आप कोशिश करते हो तो निसंदेह रूप से आप अब्रॉड जा सकते हो। कोशिश कीजिए, आपकी कुंडली में योग जरूर हैं अब्रॉड जाने के। तो बढ़िया योग बने हुए हैं आपके सन्नी वालिया जी, आप जा सकते हैं वहां पे। और किसका प्रश्न है? तो डोली जी कृपया पेज को शेयर करें, उसके बाद अगर आपके नाम के आगे शेयर का ऑप्शन आएगा तो आपका प्रश्न लिया जाएगा। तो हमें सबसे पहले अब्रॉड की पुष्टि करनी पड़ती है। जैसे इस चार्ट में अब्रॉड जाने की पुष्टि हमें दिखाई दी, जो सन्नी वालिया जी का चार्ट था, वहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि जी जहाँ तक अब्रॉड जा सकता है, क्योंकि 3-4 जो पैरामीटर्स हैं वो काफ़ी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी दशा इतनी सपोर्टेबल नहीं थी जो आगे आने वाले समय में इनकी बनने वाली है, तो इनका वहाँ पे बढ़िया रहेगा। वेलकम जी। दोस्तों अभी एक पेज को शेयर करने का ऑप्शन नीचे आ रहा होगा, शेयर करेंगे तो नाम के आगे आपको दिखाई देगा, उसी का प्रश्न लिया जाएगा। ऐसे में सभी लोगों के प्रश्न लेना इतना आसान नहीं है। हमारा मुख्य टॉपिक विदेश चर्चा पर करने का था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि सबके प्रश्न लिए जाएं। तो दोस्तों इस पोस्ट में आपने यही समझा जो मैंने आपको बताया कि लग्नेश का 12th हाउस में जाना अकेला विदेश यात्रा का सूचक नहीं है। 12th लॉर्ड भी इजाज़त देनी चाहिए, उसके बाद चंद्रमा को भी इजाज़त देनी चाहिए, राहु को भी इजाज़त देनी चाहिए। और अगर 12th हाउस में किसी प्रकार से गुरु का संबंध बन जाए, गुरु की दृष्टि आ जाए, क्योंकि हम गुरु की दृष्टि को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, जहाँ बैठने से ज़्यादा हम गुरु की दृष्टि को ज़्यादा महत्व मानते हैं। तो 12th हाउस में गुरु की दृष्टि आएगी तो आप विदेश जाओगे तो वहाँ पे सफलता भी मिलेगी, आपको ज़्यादा सफलता मिलने के चांस बढ़ जाएंगे वहाँ पे।
अभी 1 मिनट, मैं डोली जी का प्रश्न ले लेता हूँ। डोली जी कृपया शेयर जरूर कर दें पेज को। 15/3/84। एक बज के 5 मिनट 13 फरीदाबाद। डोली जी आपकी डेट है 15 मार्च 84, 1:05 फरीदाबाद। क्या प्रश्न क्या आपका? नीचे चला गया। देखिए डोली जी, आपकी कुंडली में जो है ना, मंगल बहुत ज़्यादा खराब है। मंगल बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण ये पति से सुख लेने में दिक्कत करता है। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। 7th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन काफ़ी समस्या पैदा कर रहा है। अकेला हम 7th लॉर्ड 7th से बैठने से मैरी लाइफ का अच्छा नहीं बोल सकते। जो पति का कारक है मंगल, बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ है। शुक्र 9 के कारण भी मंगल बद्ध हो गया है, जिस कारण डबल रूप से मंगल की मार पड़ रही है। और आपकी दशा भी चंद्रमा की चल रही है, और चंद्रमा आपका जो बैठा है तीसरे घर में केंद्रुम दोष में है, और उसको शुक्र भी देख रहा है। शुक्र एनमी प्लैनेट देख रहा है। तो इस वक्त जो भी होगा काफ़ी मानसिक तनाव में रहोगे। आपको काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से परेशानी रहेगी ये महादशा में। तो ये महादशा आपके लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि मिथुन लग्न में भी ये इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बढ़िया नहीं होती। तो चंद्रमा आपका केतु के नक्षत्र में है, और केतु छठे घर में है, तो ये पीड़ा आपको देगा, आपको शत्रुओं से भी परेशान करेगा। आपको सबसे पहले सोमवार के दिन आपको 11 सोमवार कम से कम आपको शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए। एक लोटे में दूध लेकर आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए आप वहां पर अर्पित करें शिवलिंग पर। 11 सोमवार ये वाला उपाय जरूर करें। और छोटी छोटी कन्याओं को सफ़ेद बर्फी का आप दान किया कीजिए, उनको भोग लगाया कीजिए, कन्याओं को बांटा कीजिए, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये उपाय करने से भी आपकी नौकरी की समस्या भी दूर होगी, क्योंकि छठे घर में केतु बैठा हुआ है ना, चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो इनडायरेक्टली केतु रुकावट पैदा कर रहा है। इसलिए ससुराल से भी संबंध ये खराब कर रहा है, और आपको मानसिक शांति भी लेने नहीं दे रहा। तो इस उपाय को कीजिए आप, आपको फायदा होगा। लोकेश जी नमस्कार जी। मालव शाह जी आपका आ नहीं रहा। महेश जोशी जी, आपका विदेश योग, जहाँ तक मुझे याद है आपका भी लग्नेश 12वें घर में है। आपका लग्नेश 12वें घर में बैठा हुआ है, लेकिन आपका जो 12th लॉर्ड है, मुझे याद है आपकी कुंडली, आपका जो 12th लॉर्ड है वो 4th हाउस में बैठा हुआ है, जिस कारण आपका जो योग है वो खंडित हो गया। और आपका जो 4th लॉर्ड है वो भी उच्च का बैठा हुआ है, शायद लगन में बैठा हुआ है, तो वो भी योग भंग कर रहा है। तो आप विदेश की जगह कहीं अपने जन्म स्थान से दूर जाकर ही कोशिश करें, वो ज़्यादा बेहतर है। एक मिनट, डोली जी आपका जो है ना, राहु अकेला 12वें घर में बैठा हुआ है, लेकिन आपका जो 4th लग्नेश है और 4th लॉर्ड है ना, वो मरकरी है, वो 4th हाउस को ही देख रहा है, और बृहस्पति भी आपका लगन को देख रहा है। तो इसलिए आपकी विदेश यात्रा इतनी आसान नहीं है। आपको विदेश में
इतनी ज़्यादा योग नहीं बन रहे हैं अभी आपके विदेश जाने के। आपके विदेश जाने के योग बन ही नहीं रहे हैं अभी, कहाँ तक बनेंगे वैसे मैं देख लेता हूँ। आपकी कुंडली खुली हुई है तो मरकरी, आपका विदेश का योग जो बनेगा ना 2024 के बाद बनेगा, क्योंकि तभी आपका जो ग्रह है वो एक्टिव होगा। तो 2024 के बाद आप सोचिएगा अगर विदेश जाना है तो, क्योंकि इसके लिए आपका D4 चार्ट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी श्योरिटी नहीं मिल पा रही है। डोली जी आपकी लगन कुंडली से पूरी तरह से यहाँ पर श्योरिटी नहीं मिल पा रही है विदेश जाने की, क्योंकि अकेला लगन कुंडली से पूरा डिसीजन नहीं दिया जाता विदेश के लिए। हम वहाँ से भी आपकी कन्फर्मेशन लेंगे, दोनों चार्ट से कन्फर्मेशन होगी तो ही हम कह सकते हैं। मालव शाह जी पेज को शेयर कीजिए कृपया। बिट्टू नारंग जी कृपया पेज को शेयर कीजिए। अगर आपकी नेम के आगे शेयर का ऑप्शन होगा तो हम आपकी क्वेरीज को लेंगे। नाड़ी ज्योतिष में बृहस्पति को जीव कारक कहा जाता है दोस्तों। अगर जीव कारक के साथ हमारा राहु का संबंध बन जाए और कर्म कारक शनि के साथ भी अगर राहु का संबंध बन जाए तो ऐसा इंसान विदेश जाता है, वहां पर अच्छी तरक्की भी करता है। क्योंकि कर्म, अगर हमारा जीव कारक हम स्वयं को मानते हैं, कर्म कारक शनि को मानते हैं, कर्म के साथ भी अगर जुड़ाव होगा तभी तो हम बाहर जाकर सेटलमेंट कर पाएंगे। अकेला घूमने के लिए तो आप कभी भी जा सकते हो, अगर जीव कारक के साथ बनता है तो आप घूमने के लिए जाओगे, वापस आ जाओगे, लेकिन जब तक कर्म कारक के साथ नहीं बनेगा तब तक आप परमानेंट सेटलमेंट नहीं होगी आपकी। 12th हाउस बताएगा आपकी परमानेंट सेटलमेंट होने का, कि वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हो सकता। एक सन्नी जी ने एक शेयर किया था, उनका दिख रहा था, तो शेयर तो आ रहा होगा ऑप्शन, ऐसा नहीं है। मालव शाह जी आपका प्रश्न वैसे लिया गया था पहले भी, फॉरेन सेटलमेंट के लिए। अभी हमारी जो टॉपिक है वो बीच में रह जाएगा, तो नेक्स्ट सेशन में आपका ले लेंगे। बिट्टू जी ने शेयर किया है, बिट्टू जी के नाम के आगे शेयर का ऑप्शन आ रहा है। कहाँ पर है सर आपकी डिटेल? डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। 7 आई थी, कहाँ चलेगी? 7 जून 1987, 10:15। प्लेस तो बताएं बिट्टू जी, जन्म स्थान बताएं कृपया, जन्म स्थान कहाँ पर है आपका? बिट्टू जी कृपया जन्म स्थान बताएं अपना जल्दी से। एक मिनट। और आपका प्रश्न क्या था वो भी बताएं, प्रश्न नहीं आपका दिखाई दे रहा। बिट्टू जी कृपया अपनी जन्म स्थान बताएं, जल्दी बताएं, या फिर ऐसे ही देख लेते हैं।
बिट्टू जी, आपकी कर्क लगन की कुंडली है और आपकी कन्या राशि है। आपका 12th लॉर्ड 12th हाउस में ही बैठा हुआ है और आपका गुरु में शुक्र की महादशा चल रही है। गुरु शुक्र, बिट्टू नारंग जी, आपकी जन्म कुंडली में विदेश यात्रा के बहुत बढ़िया योग बने हुए हैं। आपकी D1 लगन 4 से विदेश यात्रा की पूरी तरह से परमिशन मिल रही है। राहु का प्रभाव पूरी तरीके से आपके हरे भाव से जोड़ रहा है जहां पे होना चाहिए, तो आपको विदेश में अच्छी सफलता मिल सकती है। आपको विदेश के लिए जरूर देखना चाहिए, लेकिन दशा अंतरदशा के आधार पर हम देखने का प्रयास करते हैं कि कब बनेगी आपकी। गुरु में शुक्र, सितंबर 2023 के बाद बिट्टू जी आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया योग विदेश यात्रा बनने वाला है। अगर आप वहां विदेश यात्रा के लिए ट्राई करते हो, वीजा के लिए ट्राई करते हो, तो आपके मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। आपकी कुंडली में विदेश के योग बहुत बढ़िया हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में पूरी तरह से इसकी अनुमति मिल रही है, तो आप देखिएगा। अर्चना जी, कृपया पेज को शेयर कीजिए। जैसे शेयर करेंगे आपके नाम के आगे शेयर का ऑप्शन आएगा। दोस्तों, वही बात है कि विदेश जाने के लिए बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, परंतु बहुत सारे लोगों का जो बृहस्पति है वो अच्छा नहीं होता जन्म कुंडली में, इसलिए सफलता नहीं मिलती। बृहस्पति का प्रभाव जितना ज़्यादा बढ़िया होगा, विदेशी भूमि पर भी आपको सफलता उतनी ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। वहाँ जाकर कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा तरक्की होती है, लेकिन कुछ लोग वापस आ जाते हैं। इसलिए जब तक गुरु का प्रभाव होगा तो आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। राहु तो सिर्फ ले जाने का काम करेगा, क्योंकि वो कारक है, तो ले जाने का काम करेगा। तो आप वहाँ पे जाके अपनी जैसे है जीवन उसका देखोगे, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव ही आपको तरक्की की ओर लेके जाएगा। महेश जी 2 बार शेयर कर दिया। हाँ जी महेश जी, आपका तो वैसे भी मैंने आपको बताया है आपका कि आपकी कुंडली में विदेश का योग नहीं बन रहा है, अभी तो है नहीं, जहाँ तक मुझे ऐसे ही याद है आपकी कुंडली, क्योंकि आपने पेड कंसल्टेंसी से दिखाई हुई है, तो मुझे याद है आपकी कुंडली में कम से कम 2024 तक योग नहीं है, ना ही गोचर बन रहा है। तो उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई व्यूवर्स नहीं है तो फिर सेशन समाप्त करें। मालव शाह जी, मैं आपकी क्वेरी नहीं ले पाया, अब नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, क्योंकि आपके नाम के आगे शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ऐसे में सभी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि लग्नेश 12वें घर में जाकर अगर कोई आपको कहता है कि आप विदेश में जाके सेट हो जाओ, आपकी तरक्की अच्छी होगी, तो बिल्कुल भी इस बात पर विश्वास मत करना, क्योंकि जब से 12th हाउस आपको परमिशन नहीं देगा तब तक आपको नहीं जाना है। राहु परमिशन नहीं देगा, चंद्रमा परमिशन नहीं देगा। अगर लगन कुंडली से परमिशन मिल जाती है तो D4 से भी एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चले गए, वापस आना पड़ा आपको, वहाँ पे कामयाबी ना मिली, तो उसमें भी दिक्कत रहेगी। तो आपको दोनों पार्ट्स को मिलाकर देखना पड़ेगा, सिर्फ अकेले पार्ट से आप मत देखिए।
मालव शाह जी, शेयर नहीं हो रहा। शेयर का ऑप्शन आ रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा, आप करके देखिए होगा। और दोस्तों किसी का प्रश्न है तो पूछें। जनरल कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, उसके लिए चाहे आप शेयर मत कीजिएगा। कोई ना कोई एरर लग रहा है, मुझे भी कोई ना कोई एरर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे कितने लोग जुड़े हैं, कितने हैं। कुछ ना कुछ एरर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलो दोस्तों, फिर नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। मुझे लगता है अभी एरर होने के कारण अभी विश्राम लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस चर्चा को अब यहीं विराम करते हैं।